ये आपकी मीटिंग्स में इसहाक डार साहब रहेंगे, इस मैं तो मतलब इसको हम लोग डाइजेस्ट कर चुके हैं, इट्स ऑल राइट। द ओनली थिंग विच इज नॉट ऑल राइट राइट नाउ इज कि लोगों को चीनी महंगी मिल रही है और आप लोग बड़े सुकून में हैं, और फिर कोई पब्लिकली अगर बुरा भला कहेगा तो बेचारा उठा लिया जाएगा। यू मस्ट रियलाइज कि किस तरीके से लोगों की जेबों के ऊपर भारी पड़ रहा है ये महंगाई, ये पेट्रोलियम लेवी, ये कार्बन लेवी, और ऊपर से वो चीज़ जो कि उनकी रोज़मर्रा की है। खुदारा इस पे नोटिस सिर्फ ना ले, कुछ तो करें। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको देख रहे हैं और इसके ऊपर जल्द एक्शन लिया जाएगा। और बात यह कि अगर तो कोई किसी को तनकीद करने पे उठा लिया जाता है तो उसके खिलाफ तो मुझे और आपको मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये तो राइट है ऑपोजिशन का, हर पाकिस्तानी का। नहीं सर, प्रोटेस्ट करने पे और मजीद उठा लिया जाएगा। हम तो इतना डरते हैं कि ना रीट्वीट करते हैं उन चीज़ों को, ना किसी से शेयर करते हैं, ना जाने कौन कौन से कवानीन आपने निकाले हैं, लगा देंगे हम पर। नहीं, झूठ के ऊपर और प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है ज़रूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन तनकीद पे और हुकूमती परफॉर्मेंस को आप जिस तरह मर्जी झंझोड़े, उसको मैं तो कम से कम इनकरेज करता। तो काश फिर आप हो जाएं जो सारे फैसले लें, क्योंकि आप हर वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त लोगों को एक्चुअली जो वर्क करती है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द प्राइस की, ये कहाँ सेटल होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो होना है आपने कहा, ना सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि इसको देखा भी जाएगा, और बल्कि वजीर आजम को तो खुद ये नोटिस लेना चाहिए कि उनको इतने गलत फिगर्स किस लिए दिए गए, जिसकी बिना पर उनको इतना बड़ा उन्होंने इजाजत दी है। मतलब यू नो, दिस इज रियली मेकिंग हिम गो बैड। इंटरनली इसके ऊपर ऑलरेडी नोटिस लिया हुआ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी है, और प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट ऐसा मैटर नहीं है कि जिस पे हुकूमत पुरसुकून तरीके से बैठी हुई है या प्राइम मिनिस्टर पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, और मुमकिन तौर पे बहुत कुछ हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि जब वो चीजें हों तो, और वो जो करेक्ट फोरम है वो उसके ऊपर ब्रीफिंग दें। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ रेड जोन, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, और इसको बड़ा गहराई और डीपली देखा भी जा रहा है, और शायद इंटरनली रिपोर्ट्स मंगवाई भी जा रही है कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अच्छा, तो राना साहब एक चीज़ बिफोर, इससे पहले कि मैं अब्दुल रऊफ साहब के पास जाऊं, आपके होते हुए बल्कि आपके सामने मोहम्मद मालिक साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा 200% वो कहते हैं कि रायवंड में बाकायदा ख़ानदान की मीटिंग के अंदर उनसे कहा गया कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा आपके वज़ीर आज़म होने का। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मालिक साहब ने, मैं भी बैठा था उस प्रोग्राम में, उसमें ये उन्होंने कहा। अब ये कितनी ऑथेंटिक है खबर, आई हैव नो नॉलेज ऑफ इट, और ना मेरी यानी कि इट इज समथिंग आई कांट मेक एनी कमेंट ऑन, बिकॉज मेरी ना ये नॉलेज में है, ना मुझे इसके बैकग्राउंड का पता है। तो ये तो मालिक साहब ही इसके ऊपर बेहतर बता सकते हैं कि उनकी क्या सोर्स थी और वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। लेकिन कम से कम इसमें ये चीज़ तो दुरुस्त है जो कि आप भी कह रहे हैं कि वजीर आजम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ऑब्वियसली वो उन्होंने एक दफा नहीं, उसको काफी दफा इस चीज पे जोर दिया कि प्राइस नहीं बढ़ेगी और मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करने की इजाजत दूंगा अगर ये नंबर्स वेरीफाइड नहीं है, और अगर प्राइस बढ़ी तो आई विल टेक एक्शन। तो ये बिल्कुल वो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट, और उनकी सबसे बड़ी वरी यही थी कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। बस अब वी हैव टू वेट फॉर द एक्शन कि वो एक्शन भी कर पाएंगे या नहीं। अब्दुल रऊफ साहब, अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, इंपोर्ट होने के बाद आप क्या समझते हैं, एक चीनी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और एक जो इंपोर्ट की जाएगी, इन दोनों को मिलाकर जब मार्केट में आएगी, प्राइस कहाँ सेटल होते देख रहे हैं? देखें, ये इंपोर्ट जब करेंगे ना, तो जब इंपोर्ट में 155 रुपए की कॉस्टिंग बैठेगी इसकी, अगर हम ये कहते हैं कि जब वो बेचेगा तो 18% जीएसटी लेगा, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी किसी पर्सन को बेचेगी तो जीएसटी का कानून है। आप खुद मंगाएंगे तो जीएसटी का कानून नहीं है, लेकिन वो किसी को भी पार्टी को बेचेगा तो जीएसटी लगेगी 18%, यानी 27 रुपए हो। तो इसको मंगाने का फायदा 187 और 178 रुपए में तो आज पहुंच गई है। 2 दिन में करेक्शन भी आई है। ये भी मैं आपको कह दूं कि होलसेल में 178 रुपए हो चुकी है और रिटेल में 190 रुपए हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये फेक फिगर से बाहर हैं। अगर आप
नोट करना चाहें फेक फिगर तो लें, माहिर मईशत होना चाहिए, ना कि ऐसा हो ना हो कि मुशीर हो जिसको अलिफ बे भी नहीं पता है, या कोई और वजीर हो तो उसको पता नहीं है। हर फील्ड का मास्टर होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी को भी बिठा दें हम। हमें फेक फिगर का पता नहीं है। जब नायब वजीर आजम ने ये कहा था इसाक डार साहब ने कि ये हम 155 रुपए से 1 मिल नहीं बढ़ने देंगे, तब कहा गवर्नमेंट रेट को कौन चैलेंज कर रहा है? गवर्नमेंट तो इदारा होता है ना, उसको चैलेंज तो शुगर मिल कर रही है, सट्टा माफिया कर रही है, शुगर डीलर कर रही है मुसलसल। अच्छा, आप 140 का जब उन्होंने कहा कि हमारे पास वापस नहीं है, 140 से नहीं बढ़ने देंगे, तो क्यों मुआहिदा किया था ये कि हम एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें? पता नहीं किस तरह की ये पॉलिसी है। मैं यही कहूंगा, हुकूमत के वक्त से भी हाथ जोड़ के एक अपील करता हूं कि देखें, चीनी का बहरान मसनूई है, इसको किसी भी कंट्री में एक प्रॉफिट रेशियो होता है 10% मैक्सिमम, लेकिन यहाँ तो 100% पे 100% दबा, ये तो किसी मुल्क में नहीं देखा हमने। ये मुल्क भाई हमारा वतन है और इस पाकिस्तान के लिए हर आदमी आवाज उठाए, और ये गरीब ग्रोसरी के बिल या बिजली के बिल अफोर्ड कर पाएंगे? 35-40 हजार में तो कटौती हो जाती है। सबसे बड़ा टैक्स तो नौकरी पेशा देते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अगर अभी जो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स और जहां आप देख रहे हैं एहतजाज की नजर हो रहा है, ये देखें, ये गवर्नमेंट रेट तो वहां भी है ना, उनके ऊपर इतनी कटगन लगा दी जा रही है। और छोटे यानी आप ऑनलाइन बिजनेस करने वाले बच्चे और लेडीज, उनके ऊपर भी 2 लाख पे कटगन लगा दी गई है। तो ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? ठीक, यानी आप ये महंगाई की नजर क्यों कर रहे हैं किसी चीज को? आप आए, मुल्क के वतन साथ दे, और इस पे क्रैकडाउन अगर चाहती है हुकूमत के वक्त तो क्यों नहीं हो सकता? सनाउल्लाह साहब, इस वक्त तो हुकूमत के पास वो सारी ताकत भी है, निज़ाम भी मजबूत है, सब अच्छा है, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू टेक एक्शंस एंड एक्चुअली रिफॉर्मिंग? कुछ नहीं होगा जी नादिया। जो राणा साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस उस वक्त लेना चाहिए था, राणा साहब गवाह है, जिस वक्त एक्सपोर्ट की प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहे थे। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 4-5 मरतबा उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं उस शर्त पे इजाजत दूंगा कि अगर इसकी कीमत ना बढ़े। अब जुलाई से एक्सपोर्ट होना शुरू होती है, कीमत बढ़ना शुरू होती है। आज आके जब 200 रुपए हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो जुलाई से लेकर, अगर जब जुलाई के बाद अगर अगस्त शुरू हुआ था तो अगस्त में ही उन्हें रोक देना चाहिए था, क्योंकि अगस्त में ही कीमत बढ़ना शुरू हो गई थी। और उन्होंने अपने अल्फाज, मुझे याद है, उनका 1 रुपया भी बढ़ा तो मैं रोक दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और जब सैलाब आ गया और पूरा जनाब उसने तबाही फेर दी, तो उसके बाद कहते हैं जी मैंने नोटिस ले लिया। तो ये सिर्फ मजाक है, ये बातें नहीं हो सकती। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उसका हल यही है कि प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें, छोड़ दें मार्केट के ऊपर। आप देखें इस मुल्क में जो चीजें डीरेगुलेट है, आप उनकी प्राइस देख लेना। आप कभी आपको टमाटर 200 रुपए का मिलता है, कभी 10 रुपए किलो भी मिलता है। आप फ्रूट देख लें, सब्जी देख लें, आप चावल देख लें, आप दालें देख लें, आप आटा भी देख लें, वो भी डीरेगुलेट है। तो उनकी प्राइस किधर है? तो इधर तो माफियाज काम कर रहे हैं। तो माफियाज, अगर आप खुद माफियाज में का हिस्सा होंगे तो फिर आप कैसे एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये जो बात कह रहे हैं कि जी आपके इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो हैं वो शुगर मिल ओनर हैं, तो वो मीटिंग्स में नहीं बैठते, तो उन्हीं की मिलों, 2 मिलों के बारे में आपके चेयरमैन एफआईआर कह रहे हैं कि जी वो टैक्स चोरी में मुलविस है, तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था उसी दिन। उन्होंने सबूत पेश किए, वो फिर भी कैबिनेट में भी बैठे हैं, वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड में भी लाजमी बात है इन्फ्लुएंस करते होंगे। आपके मैं यही बात कर रहा हूँ ना, शुगर जो मिल एसोसिएशन है, उनके डेटे की बुनियाद पर चीजें तय की जाती हैं, और उनके बारे में कंपटीशन कमीशन कहता है कि ये मैनिपुलेटर है, ये कार्टेल है पूरा का पूरा। सही। तो फिर आप क्या और किस चीज से तहकीकात करना चाहते हैं? एफआईए ने इमरान खान के दौर में तहकीकात की, उन्होंने भी यही बात की कि ये पूरा एक कार्टेल है और ये मिलकर दोनों तरह से पैसे कमाता है, पहले एक्सपोर्ट में कमाता है और फिर उसकी वजह से प्राइस वगैरह इंक्रीज किया जाता है, तो दोनों तरफ से वो तो बेनिफिट उन्हीं को होता है। बात मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब की याद आ रही है कि जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त, उसको ये शुगर माफिया जो है वो इतना प्रेशर में रखता है और हुकूमत सकम्स टू द प्रेशर ऑफ द शुगर माफिया। लेट्स सी। और नादिया वो बात नहीं है, वो बात आप केपी असेंबली में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, आप सुन रही हैं, लास्ट जो हुए थे आपको पता है
पैसे लेते देते वीडियो भी आ गई थी, याद है ना वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल याद है। पैसे किए जा रहे, तो यही लोग उन्हीं पैसे से जो लोगों की जेब काट के निकाले जाते हैं, फिर सेनेटर बन के आ जाते हैं, आते हैं इसी तरह बस मुख्तलिफ तरीके से, या फिर कोई बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं, बस इसी के साथ वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो नोटिस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, इस पर कोई एक्शन होगा। बड़े खुल के सनाउल्लाह खान साहब ने भी बताया कि सारे तो आपके साथ बैठे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, यही शुगर मिलर्स हैं या फिर यही सेनेटर बनते हैं या फिर पार्टी की जो फंडिंग है वो यही शुगर माफिया करती हमें नज़र आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।